बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, दाल रोटी नहीं, मालपुआ खीर। ठीक है, मालपुआ खीर ही बनवाना, कुत्तों का पेट भरेगा, कहकर महाराज जी ने सेठ को विदा कर दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अहंकारी को सजा। इसके विपरीत महाराज जी ऐसे प्रसाद को कबूल नहीं करते थे जिसके पीछे धन और वैभव का अहंकार होता, स्वार्थ पूर्ति की आकांक्षा होती या कुत्सित उद्देश्य होता। महाराज जी से भला किसके मन की भावनाएं छिपी रहती। वे अहंकार युक्त प्रसाद को अपने भक्तगणों में बंटवा देते और प्रसाद लाने वाले व्यक्ति को सीख भी देते। ऐसी सीख देते जिससे वह सुधर जाता। एक महिला श्रीमती कुशवाहा प्रसाद वितरण के समय महाराज जी के तखत के पास इस उद्देश्य से बैठा करती थीं ताकि उन्हें अधिक प्रसाद मिले। एक दिन वह एक दोने में 4 बड़े गुलाब जामुन लाईं और एक अन्य भक्त से उसे महाराज जी को देने के लिए कहा, इन्हें तुम महाराज जी को जरूर खिला देना, तुम्हारे हाथों से वे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। उस महिला के भाव को महाराज जी पहले ही समझ चुके थे कि मेरे भक्तों को वह मान्यता नहीं देती। भक्त ने गुलाब जामुनों का दोना महाराज जी को अर्पित करते हुए कहा कि इसे श्रीमती कुशवाहा ने आपके लिए अर्पित किया है। महाराज जी ने वह दोना पास बैठे एक भक्त को दे दिया। इससे श्रीमती कुशवाहा अत्यंत दुखी हो गईं। फिर बाबा जी ने उस महिला के अबोध बच्चे को पास बुलाया, पूछा, बेटा गुलाब जामुन और हैं? बेटे ने हामी भर दी। श्रीमती कुशवाहा कृष्ण बलराम कुटी के नंबर 1 कमरे में रहती थीं। उसमें रखे गए सभी गुलाब जामुन बाबा जी ने मंगवाकर वितरित करवा दिए। और क्या है तुम्हारे कमरे में? बालक से महाराज जी ने फिर पूछा। समोसे, फल, मिठाई आदि। बालक ने सभी चीज़ों के नाम गिना दिए। बाबा जी ने सभी चीज़ों को मंगवाकर भक्तों में बंटवा दी। श्रीमती कुशवाहा बाबा जी की इस लीला को दुखी मन से देखती रह गईं। यह लीला करने का महाराज जी का तात्पर्य यही था कि स्वयं तो दूसरे लोगों द्वारा अर्पित प्रसाद बटोरती रहती हो और अपना प्रसाद भक्तों में वितरित करने में कृपणता दिखाती हो। श्रीमती कुशवाहा ने आगे से अपनी यह आदत छोड़ दी। अब आगे की कथा। एक सेठ को सीख। बात 1960 की है। बिजनौर शुगर मिल के मालिक सेठ कुंदन लाल ने महाराज जी को अपने नैनीताल स्थिर घर आने का आग्रह किया। बाबा जी बेमन से राजी हो गए। कब आएंगे? सेठ जी ने पूछा। जब प्रभु की इच्छा होगी, बाबा जी ने कहा। क्या बनवाऊं? सेठ ने पूछा। मिर्ची और रोटी दाल, बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया। दाल रोटी नहीं, मालपुआ खीर। ठीक है, मालपुआ खीर ही बनवाना, कुत्तों का पेट भरेगा, कहकर महाराज जी ने सेठ को विदा कर दिया। सेठ जी के अहंकार को धूल धूसरित करना था। रोटी दाल बनवाने में उन्होंने अपनी तौहीन समझी थी। सेठ जी ने मालपुआ खीर बनवाकर महाराज जी और भक्तों को लाने के लिए एक कार भेजी। कार बीच रास्ते में ही रही। तभी मूसलाधार वर्षा होने लगी और कार बीच में ही फंस गई। लोग बाबा जी के इंतजार में बैठे ही थे कि कुत्ते पिछले दरवाजे से भंडार गृह में घुसे और जी भरकर मालपुआ खीर खाया। सारा सामान दूषित हो गया था। सेठ जी महाराज जी की इस लीला को समझ नहीं पाए। वे नहीं समझ पाए कि केवल अहंकारहीन भावपूर्ण प्रसाद ही
महाराज जी को स्वीकार था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।